माता का शाप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस शाप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। वासुकी ने कहा, भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें शाप दे दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर उसके निवारण का उपाय करें। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के शाप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। अब हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दें जिससे यज्ञ ही न होने पावे। किसी ने कहा, उनके पुरोहित को ही डस कर मार डाला जाए। पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है। अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, अब हम सब तो यही सोच सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वह उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं। इन विचारों में अव्यवहारता बहुत अधिक है। चलो, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञा अनुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोगों का हित हो, वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ। भलाई बुराई की जिम्मेवारी मेरे ही सिर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक एलापत्र नाम का नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता। इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ, उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस समय माता ने यह शाप दिया था, उस समय डर कर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवन, कठोर हृदया कद्रू को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। पितामह, स्वयं आपने भी उसके शाप का अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रू को नहीं रोका। इस शाप से क्षुद्र, पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और यह बात भी है कि यायावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने-अपने लोक को चले गए। सो सर्पराज वासुके, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। एलापत्र की बात सुनकर
सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा, ठीक है, ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग की नीति बनाई गई। इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहें, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। जरत्कारु ऋषि की कथा और आस्तिक का जन्म। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है, उनका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा था? उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? उग्र श्रवा जी ने कहा, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु शब्द का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात हट्टा-कट्टा था। पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर्ण और क्षीण बना लिया। इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी। उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए वह भी जरत्कारु कहलाई। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे जप तप और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था। मुनिवर जरत्कारु का नियम था कि जहाँ सायंकाल हो जाता, वहीं वे ठहर जाते। वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते, जिसको पालना विषय लोलुप पुरुषों के लिए प्राय असंभव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितृ नीचे की ओर मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बच भी रहा था। उस तिनके की जड़ को भी धीरे-धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। आप लोग कौन हैं? जब इस खस की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बतलावें। और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है। उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है। इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना
जरत्कारो, तुम्हारे पितृ नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, यह जो आप खस की जड़ देख रहे हो, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा। तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं, वह सब जरत्कारु से कहिएगा। कृपा करके यह बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं।